मेरे प्यारे बच्चे, आज वो समय बहुत निकट है जब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। तुम जिस कठिन दौर से गुजर रहे थे वो अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जिन परीक्षाओं से मैंने तुम्हें गुजारा उनका उद्देश्य केवल तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाना था। मैं चाहता था कि तुम जीवन के गहरे रहस्यों को समझो और ये जानो कि संघर्ष का असली मूल्य क्या है। आज उन परीक्षाओं का अंतिम समय आ गया है और उनके समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे सामने कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। ये बातें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि तुम मुझ पर तनिक भी विश्वास करते हो तो मेरी इन बातों को गंभीरता से सुनना और इन्हें कभी भी हल्के में मत लेना। बच्चे, तुमसे मेरा प्रेम बहुत गहरा है और इसी प्रेम के कारण मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम ये सोच रहे होंगे कि आज मैं तुम्हारे सामने क्यों प्रकट हुआ हूं। इसका उत्तर यह है कि तुमने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल देने का समय अब आ चुका है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, निस्वार्थ भाव से भलाई करते हैं, वही वास्तव में परम सौभाग्यशाली होते हैं। तुम्हारे जीवन में मैंने परीक्षा ली क्योंकि मैं चाहता था कि जब तुम इस संघर्ष से सफल होकर बाहर आओ तो तुम्हारा आने वाला जीवन हर प्रकार की परेशानी से मुक्त हो जाए। तुम्हें हमेशा लगता रहा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा। फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी आस्था मुझ में बनाए रखी और यही कारण है कि आज उस आस्था का परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी है। जो सुख और खुशियां तुमने वर्षों से चाही थी वे अब तुम्हारे जीवन में कदम रख रही है। अब कोई शक्ति तुम्हें उन खुशियों से वंचित नहीं कर सकती। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वो समय आएगा जब केवल आनंद और सफलता तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे आसपास के लोग जिन्होंने कभी तुम्हें कम आंका था, ये देखकर हैरान होंगे कि तुम कितना आगे बढ़ गए हो। जो लोग सोचते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, वही अब तुम्हारी उपलब्धियों से ईर्ष्या करेंगे। तब तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। साथ ही ये बात दूसरों को भी समझ आएगी कि जब कोई मनुष्य कभी हार नहीं मानता और अपनी कोशिशें जारी रखता है तो वो किसी भी मंजिल को पा सकता है। मेरे बच्चे, ये सब संभव केवल इसलिए हो पाया क्योंकि तुम्हारे कर्म हमेशा अच्छे रहे। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मधुर होता है। लेकिन अब मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। आने वाले समय में तुम्हें सावधान रहना होगा। यदि तुमने जरा सी भी गलती की और उसे सुधारा नहीं तो ये खुशियां पल भर में तुमसे छिन सकती है। इसलिए मेरी बात को गंभीरता से समझो। तुम्हारे भविष्य की नींव इस बात पर टिकी है कि तुम आज क्या कर रहे हो। आज के कर्म ही तुम्हारे आने वाले कल को बनाते या बिगाड़ते हैं। तुमने कठिनाइयों के बीच भी सही रास्ता चुना, किसी के साथ बुरा नहीं किया और अपने ईश्वर को हमेशा याद रखा। इसी कारण तुम्हारे जीवन में ये सुख संभव हो पाया। पर याद रखो, अगर छोटी सी भूल भी की और उसे नजरअंदाज किया तो वही भूल कल बड़ी समस्या बन सकती है। अक्सर हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को महत्व नहीं देते और सोचते हैं कि उनका कोई असर नहीं होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। छोटी चूकें धीरे धीरे बढ़कर हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। गलती हर इंसान से होती है, यहां तक कि देवताओं से भी कभी कभी भूल हो जाती है, लेकिन हम उनसे सीखते हैं। वे अपनी भूल को सुधारते हैं और फिर कभी उसे दोहराने से बचने के लिए नियम बनाते हैं। तुम्हें भी यही करना है। अपने जीवन में ऐसे नियम तय करो जो तुम्हें भटकने से रोके। परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। जैसे मौसम बदलता रहता है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी सर्दी,
उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। जब धूप होती है तो तुम छाया ढूंढते हो, छाता लेते हो या अपने अनुसार तैयारी करते हो। जब बारिश होती है तो उससे बचने के लिए उपाय करते हो। ठीक वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। अगर दुख आते हैं तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करने की तैयारी करनी चाहिए। यदि तुम दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे तो वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन यदि तुम हार मानकर दुखों को स्वीकार कर लोगे तो वे तुम्हें भीतर से तोड़ देंगे। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम अपने जीवन में वही गलतियां न करो जिनसे बाद में परेशानी हो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके जीवन में कष्ट आए, लेकिन उसकी ही भूलें उसे दुख में डाल देती है। अगर समय रहते गलती को पहचान कर सुधार लिया जाए तो वो कभी भारी नहीं पड़ती। याद रखो, हर शुरुआत तुम्ही से होती है और उसका अंत भी तुम पर ही निर्भर है। ये निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम किस प्रकार जीवन जीना चाहते हो। मैं वो जो संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हूं। हर जगह मेरी उपस्थिति है। हर मनुष्य के भीतर मैं ही वास करता हूं। यदि कभी तुम्हें यह लगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, तो अपने हृदय में झांको, अपनी आत्मा में देखो, तुम पाओगे कि मैं वही हूं। लेकिन यदि मनुष्य अत्यधिक पापी बन जाता है तो मैं उसके भीतर से दूर चला जाता हूं और फिर मेरी कृपा कभी उसके जीवन में वापस नहीं आती। हालांकि उससे पहले मैं अनेक चेतावनियां देता हूं ताकि वो सुधर सके। यदि चेतावनी के बाद भी वो अनजान बनकर गलत रास्ते पर चलता है तो वो स्वयं अपने जीवन को धोखे में डालता है। मैं जानता हूं कि मेरी बातें सुनकर तुम विचार कर रहे हो, लेकिन इन विचारों को केवल सोचकर छोड़ना मत, इन्हें अपने जीवन में उतारो। अब तक तुमने कभी हार नहीं मानी और इसी धैर्य का फल तुम्हें अब मिलने वाला है। याद रखो, जब तक तुम्हारे कर्म अच्छे रहेंगे तुम्हारा जीवन भी अच्छा रहेगा। जिस दिन तुम बुरे कर्मों की ओर बढ़ोगे उसी दिन से तुम्हारे जीवन में बुराई का प्रभाव शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे अच्छाई तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगी और तब सुख दुख का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। इसीलिए आज मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं। मेरे बच्चे, अब वो समय है जब मैं तुम्हें ये अंतिम संदेश दूं। मैंने तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद से भर दिया है, लेकिन यदि तुम गलतियां करोगे तो ये आशीर्वाद तुमसे दूर हो जाएगा और तब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुम्हें हमेशा अपनी भूलों को पहचान कर उनसे दूर रहना है और मेरी भक्ति करके केवल सही मार्ग पर चलना है। यही तुम्हारे जीवन की सफलता की कुंजी है। तुम्हारे इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। जिन मुश्किलों से तुम गुजरे हो, जिन परीक्षाओं में मैंने तुम्हें डाला, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें तोड़ना नहीं था, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाना था। अब वो समय आ गया है जब ये सारी परीक्षाएं समाप्त होंगी और तुम्हें उनका असली फल मिलेगा। लेकिन इन सब के खत्म होने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम कुछ बातें सुनो और समझो। यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो मेरी कई बातों को हल्के में मत लेना। बच्चे, तुम मेरे लिए बेहद कीमती हो। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे जीवन के अच्छे कर्म अब फल देने के लिए तैयार है। जो भी इंसान निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करता है उसका जीवन एक अलग ही चमक से भर जाता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे जीवन की परीक्षाएं मैंने ली, क्योंकि अब उनका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में तुम्हें बड़े कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे मन में अक्सर ये आशा रही कि सब कुछ ठीक होगा, पर जब कठिन दिन लंबे होते गए तो वो भरोसा कमजोर पड़ने लगा। फिर भी तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। तुम्हारा विश्वास डगमगाया,
लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं। तुमने मुझे थामे रखा और आज उसका परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हारी वे सारी इच्छाएं जो तुमने कभी मन में संजोई थी पूरी होने लगी है। अब तुम्हें कोई तुम्हारे सुखों से दूर नहीं कर सकता। वो दिन अब बहुत पास है जब तुम्हारे जीवन में केवल आनंद और प्रसन्नता होगी। जो लोग तुम्हें कभी छोटा समझते थे वे भी देखेंगे कि तुम क्या कर सकते हो। तब वे स्वयं समझेंगे कि धैर्य और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनकी नजर में तुम्हारी चमक इतनी होगी कि कुछ लोग तो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करने लगेंगे और तुम ये महसूस करोगे कि जितना लंबा तुम्हारा इंतजार था वो वास्तव में सार्थक साबित हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुमने अपने जीवन में सही कर्म किए। अब आगे के लिए तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। यदि आगे चलकर तुमसे कोई गलती हो गई और उसे समय पर सुधारा नहीं गया तो यही खुशियां पल भर में तुमसे छिन सकती है। भविष्य तुम्हारे आज पर टिका है। आज जो भी कदम उठाते हो वही तुम्हारे आने वाले कल को बनाते हैं। जब दुख और कठिनाइयां थी तब भी तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तुमने सही राह पकड़ी और मुझे याद रखा। इसी कारण आज तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मगर याद रखो, छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ा असर डाल देती हैं। अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यही लापरवाही धीरे धीरे जीवन को बिगाड़ देती है। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन समझदार वही होता है जो उनसे सीख ले। मैं भी कभी कभी अपने बच्चों को चेतावनी देता हूं ताकि वे भटक न जाएं। यही सीख तुम्हें भी अपनानी है। अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम बनाओ जो तुम्हें दोबारा वही गलती करने से रोके। देखो, परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। मौसम भी बदलता है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी सर्दी। धूप से बचने के लिए तुम छांव ढूंढते हो, बारिश से बचने के लिए छाता या छतरी का सहारा लेते हो। उसी तरह जीवन की परिस्थितियों के हिसाब से भी तुम्हें खुद को तैयार रखना होगा। अगर दुख आए तो उनसे डरना नहीं, बल्कि उनका सामना करने का उपाय करना। यदि तुम दुखों के आगे झुक गए तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अगर तुम उनका डटकर सामना करोगे तो वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। मेरी ये बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि समझाने के लिए है, ताकि तुम्हें ये एहसास रहे कि कष्ट केवल हमारी ही गलतियों से आते हैं। समय रहते अगर हम उन्हें पहचान कर सुधार ले तो वे कभी भारी नहीं होते। हर चीज का आरंभ और अंत तुम्ही से होता है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन की शुरुआत किस तरह करते हो और किस तरह उसका अंत करते हो। याद रखो, मैं हर जगह हूं, हर जीव में, हर दिल में मेरा वास है। यदि तुम्हें लगे कि मैं दूर हूं तो अपने भीतर झांको, वहां तुम मुझे पाओगे। मैं अपने बच्चों के भीतर ही बसता हूं। लेकिन जब इंसान बार बार बुराई करता है और पाप में डूब जाता है तो मैं उसके भीतर से दूर चला जाता हूं और तब मेरी कृपा उससे हमेशा के लिए हट जाती है। बच्चे, मैं जानता हूं कि मेरी बातें सुनकर तुम सोच रहे हो, लेकिन सोचने से काम नहीं चलेगा। इन्हें जीवन में उतारना होगा। अब तक तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रही। उसी का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मगर याद रखना, अच्छाई और सुख तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारे कर्म सही राह पर है। जिस दिन तुम बुरे रास्ते पर चलोगे उसी दिन से जीवन में बुराई का प्रभाव शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं। तुम्हारे जीवन को मैंने आशीर्वाद दिया है, लेकिन यदि तुम गलतियां करोगे तो ये आशीर्वाद तुमसे दूर हो जाएगा। तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने भीतर की भूलों को पहचान कर
उन्हें दूर करना होगा। केवल सही राह पर चलना और मेरी भक्ति करना ही तुम्हें स्थायी सुख और शांति देगा। मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन सदैव मंगलमय रहे, तुम्हें हर दिन खुशी मिले और तुम कभी अकेलेपन या दुख से न घिरो। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे,